कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ दास्तानें हवाओं में बसी होती हैं, दरियाओं की रवानी में बहती हैं, पहाड़ों की खामोशी में गूंजती हैं और इन वादियों की सरजमी पर हर रोज दोहराई जाती हैं। आज हम बात करेंगे सराज और चिनाब वैली की, एक ऐसी धरती जहां इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि हर दिल की धड़कन है, जहां हिंदू और मुस्लिम तहजीबें एक दूसरे में यूं घुली मिली हैं जैसे सुबह और शाम का मिलन, जहां मंदिरों के शंख और मस्जिदों की अजानें एक साथ इस वादी की रूह को जिंदा रखती हैं, जहां की धरती मेहनतकश किसानों के पसीने से महकती है, जहां की हवाएं लोकगीतों की मीठी धुनें गुनगुनाती हैं, जहां की संस्कृति हर त्योहार, हर अनुष्ठान, हर रिवायत में सांस लेती है। यह सिर्फ एक इलाका नहीं, यह एक एहसास है। यहां की मिट्टी में गुजरे वक्त की निशानियां दबी हैं, यहां के पहाड़ों में अनगिनत कहानियां कैद हैं और यहां के लोगों के दिलों में एक विरासत की लौ आज भी रोशन है। तो आइए इस धरोहर को जानें, इस संस्कृति को महसूस करें और इस मिट्टी की कहानी को दिल की गहराइयों तक उतारें। सराज और चिनाब वैली की जुबानी। कई सदियों से यह धरती एक गवाह रही है, संस्कृतियों के मेलजोल की, राजाओं की विरासत की और उन कहानियों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जाती रही हैं। सराज और चिनाब वैली की मिट्टी में इतिहास की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। चिनाब नदी की लहरों के साथ बहता यह इलाका जम्मू और कश्मीर का एक अनमोल हिस्सा है। इसमें डोडा, रामबन और कुछ हिस्से किश्तवाड़ के शामिल हैं, जो अपनी अलग अलग पहचानों और बोलियों के लिए जाने जाते हैं। सराज क्षेत्र की मुख्य भाषा सराजी है, हालांकि यहां के मुस्लिम समुदाय कश्मीरी और गुजरी बोलते हैं। डोडा में कुछ स्थानों पर भद्रवाही बोली जाती है, जबकि रामबन में पोगली और सराजी प्रचलित है। किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों में कश्तवाड़ी भाषा बोली जाती है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इन भाषाओं में सिर्फ संवाद नहीं होता, बल्कि इनमें इतिहास, परंपराएं और लोक कथाएं भी बसी हुई हैं। इस धरती पर अनेक राजाओं ने राज किया और यहाँ के लोगों ने हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखा। डोगरा शासन के दौरान यह इलाका प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने मिलकर एक अनोखी साझी संस्कृति विकसित की, जो आज भी यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती है। कई ऐतिहासिक मंदिर, दरगाहें और धार्मिक स्थल इस क्षेत्र की प्राचीन धरोहर को दर्शाते हैं। यह भूमि सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी है, जो सदियों से हमारे पूर्वजों के संघर्ष और सपनों को संजोए हुए है। संस्कृति सिर्फ रीति रिवाजों का नाम नहीं, बल्कि वह धड़कन है जो किसी जगह को जिंदा रखती है। सराज और चिनाब वैली की संस्कृति इसकी मिट्टी की तरह ही गहरी, समृद्ध और अद्वितीय है। यहाँ की पहचान सिर्फ भाषा या रीति रिवाजों में ही नहीं, बल्कि उस परिधान में भी है जिसे यहाँ के लोग पीढ़ियों से पहनते आ रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक सलवार कुर्ता पहनती हैं, जो उनकी सुंदरता और गरिमा को दर्शाता है। पुरुष कुर्ता पायजामा और सफा पगड़ी पहनते हैं, जो सम्मान और पहचान का प्रतीक है। यह पहनावा सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक पहचान है जो इस मिट्टी से जुड़े हर इंसान के दिल में बसती है। हर संस्कृति की आत्मा उसके संगीत में बसती है। सराज और चिनाब वैली के गीतों में पहाड़ों की गूंज, नदियों की सरसराहट और दिलों की धड़कन सुनाई देती है। गीतरू और घाटियां, ये यहाँ के पारंपरिक संगीत की वह धुनें हैं जो जीवन के हर अवसर को विशेष बना देती हैं। घरों, खेतों और त्योहारों में गाए जाने वाले ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का सार हैं। गीतरू का इस्तेमाल खास तौर पर कुमिरी, यानी घास काटने के बाद उसे झोपड़ी, धान, पंजा बनाने के दौरान किया जाता है। यह धुनें सिर्फ कानों तक नहीं, बल्कि दिलों तक पहुंचती हैं
और हर पीढ़ी को उसकी जड़ों से जोड़ती हैं। यहाँ के उत्सव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने वाले सेतु हैं। गणचकर भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान, जिसमें पूरी रात भजन और आराधना की जाती है। गुसंतान भगवान नारायण की उपासना का आयोजन, जिसमें मुसादा गाए जाते हैं। यहाँ के पुजारी पंजिम वाले कहलाते हैं, जो अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। इन परंपराओं में आस्था भी है और सामाजिक एकता की गहरी जड़ें भी। सराज और चिनाब वैली का ग्रामीण जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। मुख्य फसलें मक्का, मेज और गेहूं व्हीट हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गुज्जर समुदाय विशेष रूप से बकरियों और भेड़ों के पालन में पारंगत है और यह उनका मुख्य व्यवसाय है। पहाड़ों में कठिन जीवन शैली होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जमीन और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। हर सुबह खेतों की हलचल और शाम को चौपालों की चर्चा, यही यहाँ के जीवन की सच्ची तस्वीर है। यहाँ के भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि परंपराओं की महक भी बसी होती है। सरसों का साग और मक्की की रोटी, यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की पहचान है। गर्मियों में छाछ, लासी और सर्दियों में देसी घी के पकवान इस जगह की खासियत हैं। ये स्वाद केवल जायका नहीं, बल्कि इस मिट्टी की आत्मा का हिस्सा है। बीता कल हमारी पहचान है, लेकिन आने वाला कल हमारे सपनों का आईना है। अब वक्त है उस बदलाव को समझने का, जो इस इलाके को एक नई दिशा में ले जा रहा है। हर दौर बदलता है, हर पीढ़ी अपने सपनों के साथ आगे बढ़ती है। सराज और चिनाब वैली की यह मिट्टी सिर्फ अपने बीते कल की गवाह नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल की उम्मीद भी रखती है। कभी यह इलाका अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बदलाव की बयार यहाँ के हर कोने में महसूस की जा सकती है। पहले के दौर में शिक्षा सिर्फ कुछ खास घरों तक सीमित थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने इस सोच को बदल दिया है। गांवों के स्कूलों से लेकर शहरों के कॉलेजों तक, सराज के बच्चे अब पढ़ाई को जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार मानने लगे हैं। पहले जहां सरकारी नौकरियां ही एकमात्र सपना हुआ करती थीं, वहीं अब युवा बिजनेस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और साइंस जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई को आसान बना दिया है। अब लोग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ऑनलाइन लर्निंग से नए स्किल्स सीख रहे हैं। पहाड़ों से निकलकर कई युवा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, जो अपने गांवों को भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ नौकरियों का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी है। अब हर परिवार चाहता है कि उनके बच्चे तरक्की करें और नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। सराज और चिनाब वैली का युवा अब सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद अपने लिए रास्ते बना रहा है। लोकल मार्केट्स में व्यापारियों ने अपनी पहचान बनाई है। छोटे छोटे व्यवसाय अब डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक बुनाई जैसे उद्योग अब नए रूप में आ रहे हैं। कुछ युवा ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीटेक में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि उनकी जमीन और मेहनत का सही फायदा मिल सके। यहाँ का युवा अब अपने गांवों और शहरों में नए व्यवसाय खड़े कर रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। पहले जहां इस इलाके में सूचना और अवसरों की कमी हुआ करती थी, वहीं अब इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक नई क्रांति ला दी है। युवा सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानियां और हुनर दुनिया के सामने ला रहे हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोग अपने स्थानीय उत्पादों को देश भर में बेच रहे हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए गांवों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा रही है, जिससे एजुकेशन और रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
सराज और चिनाब वैली के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। किसी भी समाज की तरक्की तब पूरी होती है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, और सराज में यह बदलाव अब साफ नजर आने लगा है। पहले महिलाओं का जीवन सिर्फ घर तक सीमित रहता था, लेकिन अब वे शिक्षा, बिजनेस और सामाजिक कार्यों में आगे आ रही हैं। कई महिलाएं अब खुद के स्टार्टअप्स चला रही हैं, हैंडीक्राफ्ट और होम बेस्ड बिजनेस के जरिए अपनी आजादी की राह पर बढ़ रही हैं। गांवों में लड़कियां अब स्कूल और कॉलेज जा रही हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही हैं। सरकारी योजनाओं और समाज की बदलती सोच के कारण महिलाओं को अब बराबरी का मौका मिल रहा है। यह बदलाव सिर्फ घर की दहलीज लांघने का नहीं, बल्कि सोच की बेड़ियां तोड़ने का है। सराज और चिनाब वैली की सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन अब इसे देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार और स्थानीय लोग नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। लोकल गाइड्स के जरिए पर्यटकों को इस जगह की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराया जा रहा है। पर्यटन सिर्फ बाहरी लोगों के आने जाने का जरिया नहीं, बल्कि यह लोकल इकोनॉमी मजबूत करने का भी एक साधन बन रहा है। यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है। सराज और चिनाब वैली के लोगों ने हमेशा मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है, और अब यह मेहनत एक नए दौर में कदम रख रही है। जहां कभी सिर्फ पहाड़ों की चोटी तक चढ़ना एक सपना था, वहां अब नई ऊंचाइयों को छूने की ललक है। जहां कभी खेतों की मिट्टी ही एकमात्र जीवन थी, वहां अब डिजिटल दुनिया में नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यह बदलाव किसी एक की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सराज और चिनाब वैली की कहानी है। एक कहानी जो बीते कल की विरासत को संजोए हुए आने वाले कल की उम्मीदों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। कुछ जगहें नक्शे पर मौजूद नहीं होती, वो उन दिलों में बसती हैं जो वहां पैदा होते हैं, वहां जीते हैं और वहां की मिट्टी से अपना रिश्ता निभाते हैं।